हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 का, ठीक है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, विनिर्माण क्षेत्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि क्षेत्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, सेवाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान आपको बताना है कि बढ़ता है या घटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जो तृतीय क्षेत्र का योगदान है वह बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः इतना था, 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर कितना हो गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 17.5%, 31.8% तथा 50.7%। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय न्याय दर्श की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? तो CSO की स्थापना 1951 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा राज्य की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन, किसने प्रतिपादित किया था? तो द थ्योरी ऑफ ड्रेन दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्पत्ति गणना विधि तथा आय विधि दोनों का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय आय से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष PC महालनोबिस थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में नौरोजी व सिराज ने अनुमान लगाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 4 अगस्त 1949 को की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो इनको हम लोग इन सभी श्रृंखला के अंतर्गत रखते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उपर्युक्त दोनों के आधार पर चालू मूल्य और स्थिर मूल्यों के आधार पर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ क्वेश्चनों किया। यह हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।